सोती हुई राजकुमारी। एक राजा था और एक रानी थी। उनको कोई कमी न थी। कमी थी तो बस एक लड़की की। एक दिन राजमहल के झरने से एक मेंढक उछलकर बाहर आया और रानी से बातें करने लगा। बोला, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मेंढक बोला और जल्दी ही मेंढक की बात सच साबित हुई। रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। नन्ही राजकुमारी का बड़े लाडो प्यार से पालन पोषण होने लगा। बच्ची के नामकरण संस्कार पर उस राज्य की 13 जादुई परियां में से 12 को राजा ने भोजन के लिए दावत दिया। 13वीं परी को न बुलाने का कारण ये था कि राजा के पास भोजन कराने के लिए सोने की थालियां सिर्फ 12 ही थीं। राजकुमारी का नाम भोर की यूनानी देवी के नाम पर ऊषा रखा गया, क्योंकि उसके पैदा होने से राजा रानी के जीवन में नई सुबह आ गई थी। नामकरण संस्कार में 12 परियां बहुत सुंदर पोशाक पहनकर आईं। हर एक परी राजकुमारी के लिए जादुई तोहफे लेकर आई। एक एक करके सभी परियां ने सुंदरता, अच्छी सेहत, चतुराई, दयालु, नम्र स्वभाव जैसे अपने अपने उपहार दिए। जब 12वीं परी नीलम अपना उपहार देने लगी, तभी हवा से दरवाज़ा खुल गया और 13वीं परी वहाँ बिन बुलाए आ पहुँची। उसकी तेवर चढ़ी हुई थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसे देखकर सब पीछे हट गए। वो सीधे नन्ही राजकुमारी के पालने के पास पहुँची। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए एक उपहार लाई हूँ। वो हिरस भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, जब तुम 15 बरस की हो जाओगी तब तुम्हारी उंगली में तकली चुभेगी और तुम मर जाओगी। समारोह में एकदम सन्नाटा छा गया। दुष्ट परी ने अपना जादू चला दिया था। राजा और रानी का दिल टूट गया। मेरे पास देने के लिए अभी और एक उपहार बाकी है, 12वीं परी बोली। हालांकि मैं उस दुष्ट परी का भविष्यवाणी बदल तो नहीं सकती। जब राजकुमारी की उंगलियों में तकली चुभेगी तब उसकी मौत नहीं होगी, बल्कि वो गहरी नींद में चली जाएगी और 100 साल तक सोती रहेगी। उसके साथ बाकी सारे लोग भी गहरे नींद से सो जाएंगे। उसकी नींद एक राजकुमार के प्यार भरे चुंबन से टूटेगी। साल गुजरते गए और उषा 15 बरस की हो गई। उस दिन उषा ने सोचा कि वो राजमहल के सारे कमरे में जाएगी और छुपे हुए खजानों को देखेगी। कुछ ही देर में उसे एक मंजिल मिली। मंजिल पर एक छोटा सा रहस्यमय दरवाज़ा मिला। राजकुमारी को हमेशा विनम्रता ही सिखाई गई थी, इसीलिए उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। उषा ने दरवाज़ा खोला तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो झुकी झुकी एक चरखे पर सूत काट रही थी। अरे, ये क्या है? उषा चरखे को देखकर बोली, और जब उसने नर्म सूत को हाथ से छुआ तो उसकी उंगली में तकली चुभ गई। उंगली से खून की बूंदें छलक पड़ी। उससे पहले कि वो रो पाती, उसे गहरी नींद आ गई। बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। अरे, वो बूढ़ी औरत तो वही खतरनाक परी थी। आहा, वो कर्कश आवाज में बोली, अब तुम सब कभी नहीं जागोगे। राजा और रानी सिंहासन पर बैठे बैठे ही सो गए। रसोइया रसोई घर में ही सो गया। बर्तन धोने वाले भी सो गए। अस्पताल के घोड़े चारा खाते खाते सो गए। छत पर बैठे कबूतर पूंछ फैलाए बैठे थे, वो भी सो गए। चिड़ियाँ भी पिंजरे में दिन की रोशनी में ही सो गईं। परी की भविष्यवाणी से कोई बचा रहा तो वो थी बिल्ली, लेकिन वो पहले से रसोई के आग के पास सोई हुई पड़ी थी। कोई हलचल नहीं बची, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे राजमहल में झाड़ियाँ, कांटे लंबी लंबी होती गईं। राजमहल पूरी तरह से झाड़ियों में छुप गया। इसी तरह कई साल बीत गए और लोग उस महल के बारे में भूल गए। कभी कभार बूढ़े लोग बच्चों को जरूर इस राजकुमारी की कहानी सुनाया करते थे,
जो इस झाड़ियों में छुपे महल में रहती थी। कई बार कुछ राजकुमार इस कहानी को सुनकर वहाँ आए, कोई भी उस कांटों वाली झाड़ी को पार कर नहीं पाया और न राजकुमारी तक पहुँच पाया। जब राजकुमारी को सोते सोते 100 साल हो गए तो वहाँ एक बहादुर और सुंदर राजकुमार आया। उसने जब झाड़ियों में छुपे महल और राजकुमारी की कहानी सुनी तो उसने राजकुमारी का पता लगाने का फैसला किया। जब वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो वहाँ की शाखाएं अपने आप उसे रास्ता देने लगी। सारे कांटे उल्टी तरफ को मुड़ गए। जब वो सभा के कमरे में गया तो उसे राजा और रानी सिंहासन पर बैठे हुए गहरी नींद में डूबे हुए देखा। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 100 साल पहले था। राजकुमार को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई पड़ीं। वो उन पर उसी तरह चढ़ता चला गया जिस तरह 100 साल पहले छुपे खजाने की तलाश में राजकुमारी चढ़ी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे ताज्जुब के साथ बहुत खुशी भी हुई। राजकुमारी वहाँ गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमारी का चेहरा उसी की तरफ था। 12वीं परी उसे राशि सोया पर लटा दिया था ताकि वो 100 साल तक आराम से सोती रहे। सोती हुई राजकुमारी गुलाब की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार उसकी ओर खींचा हुआ चला गया और उसने झुककर राजकुमारी के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन लिया। राजकुमारी की पलकें हिलीं। अगले ही पल उसने आंखें खोल दी। अरे, वो खुश होकर बोली, आखिर तुम आ ही गए। मैं सिर्फ तुम्हारे ही सपने देख रही थी और सोच रही थी कि शायद तुम मुझे जगाने नहीं आओगे। राजकुमारी की आंखें खुलते ही राजमहल में हर कोई जाग गया। राजा और रानी शान से सभा कक्ष में चले गए। रसोइये ने बर्तन धोने वाले का कान मरोड़ दिया। वो रोता हुआ वहाँ से चला गया। घोड़े फिर से चारा खाने लगे। कबूतर छत में बैठे बैठे फिर से फड़फड़ाने लगे। चिड़ियाँ फिर से सुरीला गाना गाने लगीं। उषा और सुंदर राजकुमार का क्या हुआ? उन दोनों का शादी हो गया और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा।